हमसे कोई प्यार नहीं करता, बल्कि हमारे पास कुछ उनको दिख रहा है सुख, उस सुख से प्यार करते हैं। यदि वो सुख ना दे, दुश्मनी शुरू हो जाए, अपनों से दुश्मनी शुरू हो जाएगी। लोग मुझको नहीं चाहते, लोग मुझसे चाहते हैं। सूत्र याद कर लो, कोई भी दुनिया में मुझको नहीं चाहता, सब मुझसे चाहते हैं। यदि हम कंट्रोल करें, देखो वहीं पोल खुल जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी। तुमसे किसी को कुछ सुख मिल रहा है या सुख की आशा है, इसलिए प्यार हो रहा है। यदि तुम उनकी आशा पे खरे ना उतरो, देखो फिर क्या होता है। पति पत्नी कितना भी प्रेम कर रहे हो, तभी तक जब तक एक दूसरे से सुख मिल रहा है। जरा सुख की कटौती करके देखो, जितना वो खर्चा मांगते हैं मत दो खर्चा, देखो अभी क्या होता है। तो सच्चाई यही है कि हर व्यक्ति अकेला है, और जिस कारण से लोग तुमसे प्रेम करते हैं, सोचिए अगर जवानी के कारण से प्रेम करते हैं, जवानी हमेशा रहेगी? अगर धन के कारण से प्रेम करते हैं, क्या धन हमेशा रहेगा? जब मौत सामने खड़ी होगी, भले हमने बच्चों को लाखों करोड़ों दिया है, लेकिन हमारी बीमारी पे जब अधिक खर्च होने लग जाएगा और बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही, वही बच्चे मन्नतें मानने लग जाएंगे, बुढ़ा मर जाए तो ठीक ही है। अब हम इसको संभालें कि दुकान संभालें कि बच्चों को संभालें, किसको संभालें? इससे अच्छा बुढ़ा चला जाए। तो जिनके जन्म की मन्नतें मांगी, वो हमारे मरने की मन्नतें मांगने लग जाएंगे। जिनको हम दिल का टुकड़ा कहते हैं, वो हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जिनको हम आंख का तारा कहते हैं, अब हम उनकी आंखों में खटने लग जाएंगे, अब वो हमको आंख दिखाने लग जाएंगे। और जिनको हम आंच तक नहीं जिन पे आने देते, वही हमारे मरते ही हमको आंच में जला देंगे। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप लोग परिवार को छोड़ दो, इसलिए कह रहा हूं कि सच जानो, उनकी सेवा सबकी करो, लेकिन दिल से भगवान से जुड़े रहो, वही तुम्हारा है। ये तो टेम्परेरी संबंध है, मौत आएगी, किसी को किसी का रहने नहीं देगी। जन्म से पहले भी तुम इनके बिना थे, और जन्म के बाद भी तुम इनके बिना हो जाओगे। सोचो, तुम आत्मा, तुम्हारा कौन है? तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पत्नी, तुम्हारी पत्नी, परिवार सब हमारे मरने के बाद रो रहा है हमारे बिना। पत्नी अलग से छाती पीट पीट के रो रही है, माँ अलग से रो रही है, और तुमको ले गई यमदूत, तो शरीर पड़ा है, उसके बाद संस्कार। इधर माँ रो रही है, इधर पत्नी रो रही है, और तुम यमदूतों से कहना, देखो मेरी मम्मी मुझसे कितना प्यार करती है, मेरी पत्नी कितना प्यार करती है, एक बार मुझको छोड़ दो। मैं अपनी पत्नी को कहना चाहता हूं कि मैं मरा नहीं, देखो हूं। एक बार मैं माँ से कहना चाहता हूं कि माँ मैं मरा नहीं, वो तो मिट्टी का पुतला था सिर, देखो मैं तुम्हारा बेटा खड़ा हूं। एक बार उनको मैं समझा दूं कि मैं मरा नहीं, क्योंकि कोई मरता ही नहीं है, खाली सही छोड़ करके आत्मा आगे निकल जाती, तो मरती नहीं है। यमदूतों से कहने लगी आत्मा, एक बार मैं मम्मी को समझा दूं कि मम्मी मैं मरा नहीं, मैं तो जीवित हूं। यमदूतों ने कहा ठीक है, छोड़ देते हैं। अब सबसे पहले पत्नी के पास गया रात को। पत्नी रो रही थी पति की याद करके, और एकदम वो सामने खड़ा हो गया। अब बताओ क्या होगा? पत्नी खुश होगी? हैं? क्यों? पत्नी रो रही थी पति के लिए, अब वो पति एकदम उसके सामने कोने में खड़ा दिखाई दिया। वो तो भूत भूत करके भागेगी। अब वो जाए माँ के पास, इधर माँ रो रही है छाती पीट पीट के बेटे के लिए, और बेटा फिर सामने खड़ा हो गया माँ के। माँ तो तुरंत बाहर भागेगी। रात भर सास बहू बरामदे में सोएंगी, सो नींद तो आएगी, लेकिन कमरों में कोई नहीं घुसेगी। मैं नहीं जाऊंगी, कैसी भी रात कटेगी। अगले दिन तांत्रिक को बुलाएंगे, कुछ भी करो ये शकल दोबारा दिखाई, यही कहेंगे, कुछ और कहेंगे? क्या कहोगे तांत्रिक को जाकर के? या हमारे पास आओगे, महाराज कुछ करो, और दोबारा से वो आत्मा दिखाई न दे, भूत घर में हो तो भूत बन गया। जो माँ छाती पीट पीट के रो रही थी, हाय मेरा पूत, हाय मेरा सपूत, अब कहने लगी हाय भूत। पूत से भूत बनने में कितनी देर लगी? और जो कहती थी
पति, अब वो कहते विपत्ति। फिर हम कहेंगे लो मैं जल पढ़ के दे रहा हूं, घर में छिड़क देना, दोबारा कभी आएगा नहीं। फिर तुम क्या करोगी? ले जाओगी जल, छिड़कोगी घर में कि नहीं छिड़कोगी? किस लिए छिड़कोगी? जिसके लिए रो रही थी वो दोबारा घर में ना आ जाए। जिसके लिए माँ रो रही थी छाती पीट पीट के, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, अब वही माँ अपने कमरे में ज्यादा जल छिड़केगी, मेरे पास ना कहीं आ जाए। अब बताओ तुम कितने अकेले हो? है तुम्हारा कोई? जो पूत कहती थी वही भूत कहेगी, जो पति कहती थी वही विपत्ति कहेगी। अब ये विपत्ति है, ये दोबारा दिख ना जाए, इसकी शक्ल ना दोबारा दिखाई दे जाए। अब सब काम कर दिया तांत्रिक ने, उसके बाद भी डर लगता है। बहू सास के पास होती है, उधर क्यों नहीं कहीं दोबारा ना आ जाए। अब वो आत्म यमदूत के पास गई, महाराज बस ठीक है, समझ गया, कोई किसी के लिए नहीं रोता। अब वो मुझको भूत कहते हैं। तांत्रिक को बुलाकर मुझको घर से बाहर निकाल दिया। अब वो मेरा घर रहा नहीं, अब वो मेरी माँ नहीं रही, अब वो मेरी पत्नी नहीं रही। मैं उनके सामने गया, छोड़ के भाग गई, नहीं तो पत्नी गले मिलती, माँ गले मिलती, हाय मेरा लाल तू आ गया वापस। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तांत्रिक को बुलाकर घर से बाहर निकाल दिया। सच्ची बात है, संत ग्रंथ जो कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, हर आत्मा यहाँ अकेली है। इसलिए मीरा ने सच्चाई की जिंदगी जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब देखिए रघुनाथ के सामने सच्चाई प्रकट हो गई कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है।